दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे बीसीजी का टीका को, बीसीजी वैक्सीन को। और आप लोग को बोले थे कि अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी जो है अभी चर्चा में बहुत है। दिल्ली सरकार जो है कोरोना वायरस में इनका यूज भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, ठीक है, कहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के लिए फायदे कारक होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का फुल नाम होता है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। और इस थेरेपी में, ये प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है इनको जानते हैं। कि देखिए, ये प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका है, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति कोरोना को हरा दिया है, उनके बॉडी से जो है प्लाज्मा निकाल करके दूसरे नए मरीज में दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही प्रक्रिया जो है प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। तो इसका प्रोसेस को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या देता है और क्या डालता है। तो देखिए, कोरोना को जो व्यक्ति हराता है, जो व्यक्ति ठीक हुआ है, कोरोना से ठीक हुआ है, तो इसका मतलब है कि वह कोरोना को हराया है, ठीक है। निश्चित ही उसकी बॉडी में जो है एंटीबॉडी पाया गया होगा जो कि कोरोना को हराया होगा, ठीक है। वायरस को मारने के लिए जैसे एंटीवायरस होता है, तो यहाँ भी जो है कोरोना को मारने के लिए हमारे शरीर में नेचुरली एंटीबॉडी होता है। तो यही एंटीबॉडी जो है जब बाहर से कोई पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी पर इफेक्ट करता है, तो उसको जो है हराने का काम कौन करता है, उसको मारने का काम कौन करता है, ये एंटीबॉडी करता है। तो एंटीबॉडी जो है ये प्लाज्मा थेरेपी में जो है मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है कि कोरोना वायरस को मार देता है, और वह पुरुष क्या होता है जो कोरोना से पीड़ित है वह ठीक हो जाता है। तो यही पुरुष का प्लाज्मा लेकर के दूसरे में चढ़ाया जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है। तो देखते हैं कि ये एंटीबॉडी जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये हुआ हमारा ब्लड। तो ये ब्लड को देखते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में होता है प्लाज्मा, ठीक है। ये 55% होता है प्लाज्मा, जो लिक्विड टाइप से होता है, ठीक है। और ये पीला कलर का होता है, ठीक है। और ब्लड में क्या होता है कि पार्टिकल होता है, कण, ठीक है। ये 45% होता है। वो कण में क्या क्या होता है देखते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इस कण को एज लाइक एज मानिए नमक, चीनी, ठीक है। उसी प्रकार से जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कण होता है। जब इसको प्लाज्मा जो लिक्विड टाइप से होता है पीले कलर का, उसके साथ जब घोल दिया जाता है, मतलब उसके साथ पूरा मिल जाता है, तो मतलब 55% और 45% कण और ये लिक्विड जब दोनों मिल जाता है तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और यही ब्लड के प्लाज्मा में जो है ये एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। इसी ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। तो यहीं से जो है इसी प्लाज्मा को प्लाज्मा थेरेपी में जाके नया मरीज को जगा दिया जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी काम कैसे किया था जो मरीज ठीक हुआ। कि देखिए, एंटीबॉडी जो मरीज ठीक हुआ उसमें एंटीबॉडी काम क्या क्या कि एंटीबॉडी काम वही किया कि कोरोना वायरस को हराया, मतलब उसका इम्यून सिस्टम, वो व्यक्ति का जो मरीज ठीक हुआ है उसका निश्चित ही मजबूत रहा होगा। तब तक किसी बॉडी का एंटीबॉडी, किसी ब्लड में जो एंटीबॉडी पाया जाता है, तब तक वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी प्रकार के होंगे पैथोजन, उसको तब तक नहीं हराएगा, जो भी बीमारी होगा उसको तब तक नहीं हराएगा जब तक जो है उसको पहचान नहीं पाएगा। तो यहाँ जो व्यक्ति ठीक हुआ है, जो व्यक्ति कोरोना को मात दे चुका है, निश्चित ही उसका एंटीबॉडी जो होगा कोरोना को पहचान लिया होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि वो उसका एंटीबॉडी कोरोना को नहीं पहचान पा रहा है। और जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उसका एंटीबॉडी पहचान लिया है।
अब जिस व्यक्ति का नहीं पहचाना है तब तक में उसका एंटीबॉडी तैयार नहीं रहता। होता क्या है कि जैसे जैसे कोरोना घुसता है उसके अंदर तो वो पहचानने में रह जाता है उसका एंटीबॉडी। ससुरा कौन है, ये कोरोना है रे। तब तक ऐसे सोचवे करता है, तब तक में कोरोना पकड़ के धैर्य मार के उठा के पटक देता है, ठीक है, और तब तक में परास्त कर देता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उसका एंटीबॉडी क्या करता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, तुरंत पकड़ लेता है, ठीक है। वो तू लग रहा है कोरोना है, रुको, अब पकड़ के उसको उठा के पटक देता है और कोरोना को हरा देता है और मरीज ठीक हो जाता है। तो यही एंटीबॉडी, तो अब देखिए कि मतलब जब सोचिए कि जब एंटीबॉडी पहचाना तभी तो कोरोना को मार दिया। यदि यही एंटीबॉडी नया मरीज के बॉडी में चढ़ा दिया जाए, डाल दिया जाए, तो कोरोना को जल्दी पहचान लेगा और मार देगा। तो वही बात होता है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, तो वही एंटीबॉडी, वही प्लाज्मा जो है नया मरीज में चढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोग को बताए थे कि जब बीसीजी का टीका बना था, जैसे बीसीजी का वैक्सीन तैयार हुआ था, तो उसमें डॉक्टर क्या किए कि वैक्सीन बनाने के लिए क्या किए थे कि बचपन में जो है यहाँ लगता है, ठीक है, तो उस वैक्सीन तैयार करने के लिए क्या किए कि वो पहले क्या किए, जो एंटी मलेरियल, आपको बीसीजी टीका में पढ़ाए थे, एंटी मलेरियल होता है। एंटी मलेरियल मतलब जो बैक्टीरिया पाया जाता है मलेरिया में, उसको पहले ले लिए, उसको क्या किए, दवाई डाल के जो है उनको कमजोर कर दिए। जब वो कमजोर कर दिए तब क्या होगा, जब उसको पड़ेगा वैक्सीन तो बॉडी में जाएगा तो एंटीबॉडी उससे लड़ेगा, तो जो बैक्टीरिया होगा तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, उसको पहले डॉक्टर कमजोर कर देते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। और तब तक में क्या करता है कि उस व्यक्ति का, जो मलेरिया का पेशेंट रहता है, पहचान जाता है उसका एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को जो मलेरिया फैलाता है, तब तक में मार देता है। तो बच्चा में जो है छठियारी के बाद बोलिए, तो ये जो यहाँ जो वैक्सीन लगता है तो वही वैक्सीन दिया जाता है, शुरू से ही मतलब पहचान जाता है। अब क्या इस टाइम इस उम्र में मलेरिया हमको इफेक्ट करेगा, जैसे आएगा तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी पाया जाता है, और वो एंटीबॉडी जो है पहले से पहचान लिया बैक्टीरिया को, देखते हैं यहाँ लगा हुआ है, तो पहले से वैक्सीन लगा हुआ है तो पहले से ही पहचान गया है। अब जब मलेरिया होने से पहले जो हमारा एंटीबॉडी जैसे घुसेगा, तैयार हो जाएगा, ओ सोच रहा हूँ तू ही है, ये तो हम छठियारिये से तुमको जानते हैं, छोड़ेंगे, आ जाएगा मैदान में, देखते हैं, हरा देता है मलेरिया को। तो यही बात यहाँ होता है कि जब तक एंटीबॉडी आपका पहचानता नहीं है तब तक किसी भी बीमारी को नहीं हराएगा। अब देखिए, जो व्यक्ति ठीक हो चुका है फिर उसका प्लाज्मा क्या करते हैं डॉक्टर, जो व्यक्ति ठीक होकर के घर जाता है तो ससुराल चल देता है, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, सुनिए सुनिए, इधर इधर सुनिए, ये नया मरीज सब इतना है, आप ऐसा कीजिए ना कि आप अपना थोड़ा प्लाज्मा दीजिए ना, ब्लड दीजिए ना, उसमें से हम प्लाज्मा ही लेंगे, ठीक है, और बाकी का जो चीज रहेगा ब्लड का वो आपको फिर से चढ़ा देंगे, आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगा और पुण्य वाला भी काम करेंगे। तो डॉक्टर उसको फिर से बुलाते हैं, ठीक है, और उसका क्या करते हैं, ब्लड ले लेते हैं, ब्लड लेकर के क्या करते हैं, पकड़ के खूब घुमाते हैं, घुमा घुमा के एक मशीन के द्वारा पार्टिकल जो रहता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, वो क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, प्लाज्मा ले लेते हैं, और प्लाज्मा ले लेते हैं, अब फिर वही प्लाज्मा को जो है अब दूसरे पेशेंट, जो नया मरीज है कोरोना वायरस से पीड़ित, उसको चढ़ाएगा, इसको भेज देते हैं। इसको ज्यादा कमजोरी भी नहीं होता, जो व्यक्ति ठीक रहता है उसको कमजोरी भी नहीं रहता है। अब उसको भेज दिए, जाइए आप पुण्य का काम कर दिए हैं। अब इसका प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी पाया जाता है, जो व्यक्ति ठीक हुआ है इसका एंटीबॉडी पहचानता भी है कोरोना को, ठीक है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, यही प्लाज्मा जो है दूसरे व्यक्ति, जो नया मरीज है, जो पीड़ित है कोरोना से, उसको चढ़ा देते हैं। उसको जैसे ही चढ़ाते हैं तो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है, देखते हैं कि उसका बॉडी में कोरोना घुसल है। जैसे देखता है कि कोरोना घुस रहा है तो ये कहता है, अरे सोच रहा ये तो वही है रे,
ये तो वही कोरोना है जिसको हम पहचाने थे, उसका बॉडी में था, उसको तो उसी मैदान में हम हराए थे। रुको रुको ससुरा, अभी जाके हम हराते हैं इसको। ये क्या करता है कि सबको खबर दे देता है, और भी बॉडी में जो एंटीबॉडी पाया जाता है, चलो 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 इसको तो हम पहचानते हैं, इससे लड़े भी थे, मारे थे, छक्का छुड़ा दिए थे, चलो चलो चलो। सब मिल के जाता है, नया मरीज का भी एंटीबॉडी पकड़ के उठा, धर मार पटक के देता है, कुटम कुट उठा, अब फिर कोरोना से मुक्ति मिल जाता है। तो यही एक प्रकार से जो है प्लाज्मा थेरेपी हुआ। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी में यही होता है कि जो मरीज ठीक हुआ है उससे प्लाज्मा लेकर के दूसरे जो नया मरीज है उसमें चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो अब देखिए, ये प्लाज्मा थेरेपी का शुरुआत आज से ही नहीं हो रहा, ये प्लाज्मा थेरेपी 50-60 साल पहले से भी इसका यूज हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस में ये यूज हुआ है सबसे पहले हम भारत देश में। कहाँ यूज हुआ? केरला राज्य में, केरला स्टेट में। उसके बाद अभी फिलहाल दिल्ली सरकार इसको बड़े पैमाने पर यूज करवा रहे हैं कोरोना पेशेंट के लिए। ये प्लाज्मा थेरेपी आज से ही नहीं हुआ, 2002 में भी ये जो है सार्स नामक जो आए थे बीमारी, उसमें जो है बैक्टीरिया वायरस, उसमें भी इसका यूज हुआ था। और 2009 में जो है H1N1 उसमें यूज हुआ था। और 2014 में इबोला वायरस आए थे दक्षिण अफ्रीका में, बहुत बड़े पैमाने पर फैला था इबोला वायरस, उसको भी ठीक करने का काम ये प्लाज्मा थेरेपी द्वारा हुआ था। और 2015 में जो है ये एक था मर्स, ठीक है, मर्स को भी ठीक करने का काम ये प्लाज्मा थेरेपी विधि द्वारा हुआ था। तो ये कोई नया बात नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस में जो है अभी कोरोना वायरस में भी जो है इनका यूज कहीं ना कहीं हो रहा है। अब ये कितना सक्सेस होगा कोरोना वायरस के लिए, ये तो अभी कह नहीं सकते, डॉक्टर इस पे काम कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं। तो अभी 2-3 राज्य में, 5-6 राज्य में इनका काम भी चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो अब क्या कोरोना प्लाज्मा थेरेपी कितना सक्सेस होगा, ठीक है, कितना नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में आप लोग मतलब आंसर इसका दीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हो जो नहीं समझे होंगे यहाँ जो बताएं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।